नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल एक लक्ष्य एसएससी में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पढ़ने वाले हैं जो एसएससी में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 10 लाख से अधिक आबादी में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी 10 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान किस शहर का था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत होगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है? तो कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है? तो इसका ऑप्शन होगा कितने? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, यानी कि 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये बी नंबर होगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए फोर्थ हो गया। 5th नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर शीतलक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है बताइए। यानी रेफ्रिजरेटर शीतलक एसी यानी जिसे बोलते हैं में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए 5वें का क्वेश्चन क्या होगा? 5वें का आंसर क्या होगा बताइए। इसका होगा आंसर नंबर बी, यानी फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? फ्रियान गैस का। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी मुंडारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आशा करते हैं दोस्त आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए 8 क्वेश्चन है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली थी? तो बताइए किसने शपथ ली है 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो 8वां क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस संजीव खन्ना ने लिया है।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद अडिगा। इसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं? यानी मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, कक्ष होते हैं? तो 10th नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 4 चैम्बर्स होते हैं इसके। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? खजुराहो में। कहाँ इसका राइट आंसर होगा? क्या? खजुराहो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आशा करते हैं दोस्त क्वेश्चन बहुत ही प्यारे और अच्छे लग रहे होंगे, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। राइट आंसर होगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? यानी जल किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। चक्रीय संसाधन है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन है, जैविक संसाधन है या अचक्रीय संसाधन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय संसाधन है। कौन सा? साइक्लिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर होगा इसका ए। चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं ये बताइए आप लोग। तो ये आप इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर होगा इसका राइट आंसर बी, अकबर ने। चलिए अगले क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 17 का होगा इसका राइट आंसर सी यानी हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर का क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, शून्य हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
यानी बढ़ता है। 19 नंबर, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 19 नंबर, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा किस देश में विकसित किया गया है? तो चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा किस देश में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कहता है? देखिए, शिक्षा का अधिकार RIT, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कौन सी थी? तो अमोघवर्ष द्वारा लिखी गई कन्नड़ पुस्तक कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होगा कविराज मार्ग। राइट आंसर क्या होगा? कविराज मार्ग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? देखिए, पुष्यभूति राजवंश के राजा प्रभाकर वर्धन ने किसे हराकर पंजाब और हरियाणा पर अधिकार कर लिया था? यानी पुष्यभूति राजवंश के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन्हें हराकर पंजाब और हरियाणा पर अधिकार कर लिया था? तो किन्हें हराकर कर लिया था? तो 23 का आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, हूण को हराकर। किसको हराकर? हूण को हराकर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति मुख्य रूप से किसका प्रतीक करती है? बोल्शेविक क्रांति किसका प्रतीक करती है? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिस्ट शासन का आना। किसका? कम्युनिस्ट शासन का आना, इसका प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? यानी सोने यानी गोल्ड का क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, AU,